सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की, जिनकी कुंडली 11 के अंक से स्टार्ट होती है और जिनके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट शनि हैं। जिनको अपनी जन्म तारीख या टाइम के बारे में नहीं पता तो वो नाम के हिसाब से राशि देखते हैं। तो जिनका नाम जी, एस या डी अक्षर से स्टार्ट होता है वो कुंभ राशि में आते हैं। आज देखेंगे हम कि 2023 में कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला साल। तो बात करें तो ये साल जो है इसमें सभी को पता है, जो कुंभ राशि है इस पे शनि की 7.5 चल रही है और 17 जनवरी यानी 17 जनवरी 2023 से सैटर्न जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पे स्टार्ट हो जाएगा। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल उनके आपके लगन वाले फर्स्ट हाउस में हो गए और फिर 2.5 साल और। तो इस तरह से देखें तो 5 साल अभी शनि की 7.5 के रहते हैं। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो शनि है वो इस राशि के एक्वेरियस के लॉर्ड ऑफ असेंडेंट हैं, तो इतना बैड फल नहीं इस राशि को मिलता है। और दूसरी बात, जो गुरु का गोचर है यानी जुपिटर यानी बृहस्पति का गोचर, वो भी कई जगह पे जुपिटर की दृष्टि जाने के कारण कई जगह पे आपको अच्छे फल भी मिलेंगे। अगर देखें तो ये साल जो है आपके लिए फुल ऑफ चैलेंजेस भी है और हार्ड वर्क का भी है, क्योंकि शनि हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं। सबसे पहले बात करें हम हेल्थ की। शनि जब 17 जनवरी से आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो इसके साथ आपको कई जो प्रॉब्लम छोटी मोटी हैं वो आने के बीमारियों के चांसेस हैं। जिनको ऑलरेडी क्रोनिकल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टाइम टाइम पे अपनी जांच करवाते रहें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब शनि फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ये एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं, इम्पेशेंट कर देते हैं, बंदे को हठी बना देते हैं, जिसके कारण जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो ही आपकी कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। अपने आप को इस स्थिति में मत डालें कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो, जो कि आपकी और बीमारियों का कारण भी बने। जनरल तौर पे आपको पेट गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। कुछ सीजनल बीमारियां जैसे खांसी, नज़ला, जुकाम और थोड़ी बहुत बुखार चढ़ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी। और जून से लेकर नवंबर तक जब सैटर्न रेट्रोग्रेटरी होके फिर से 12वें हाउस में जाएंगे, तब उस टाइम में एक तो छोटी मोटी जो सर्जरी का योग बनता है और तब टांगों में दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ेगी। जो सीनियर सिटीज़न है या ओल्ड एज पीपल हैं उनको टांगों में इतना दर्द होगा कि जैसे लंगड़ा के चलते हैं, कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए। और जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताऊंगी इस एपिसोड के अंत में, वो भी करते रहे। इससे आने वाला जो साल है उसमें आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। धन की बात करें तो ये साल आपके लिए धन के कई स्रोत खोलेगा, कई सोर्सेज की तरफ से आपको धन आएगा। कोई पिछला फंसा हुआ पैसा, आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन उसके आगे निवेश जो आपने करना है, उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अक्सर शनि की 7.5 में पैसे का नुकसान हो जाता। कोई भी लेन देन कर रहे हैं बहुत ध्यान से कीजिएगा। और 22 अप्रैल के बाद आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ने जा रहे हैं।
ये खर्चे या तो मशीनरी पे लगते हैं, जैसे बार बार आपका वाहन ख़राब हो रहा है, आपकी कार ख़राब हो रही है, या घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अप्लाइंसेस आपके ख़राब हो रहे हैं बार बार, या फिर घर में कुछ ऐसी कोई रेनोवेशन करानी पड़ गई जिस पे पैसे खर्च हों, तो वहाँ जितनी ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही खर्च कीजिएगा, ताकि आपके पैसे थोड़े सेव रहें और आने वाला साल जो है आपका अच्छा हो। अब बात करेंगे हम एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस साल का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार प्लैनेट्स ऐसे हेल्प कर देते हैं कि थोड़ी सी मेहनत भी आपको ज़्यादा फल दे जाती है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपकी हार्ड वर्क है जो आपके काम आएगी। आप बार बार अपने सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे प्लैनेट्स आपके बने हुए हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज करने से भी कुछ बेटर नहीं होने वाला। तो ये टाइम की बात है। सब्जेक्ट चेंज करने की बजाय आप अपने माइंड को पूरा फोकस करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहें, और अपने जो आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो आपकी संगत है वो अच्छी रखें, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट और जगह पे ना हो और आप अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पे लगा सकें। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें हायर एजुकेशन में एडमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी उनको प्रेपरेशन है जो अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। सो मेहनत के लिए पूरा तैयार रहें, तभी आपको अच्छे फल जो हैं वो एजुकेशन में मिलेंगे। हाँ, जो लोग क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं, या जो लॉ कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर केमिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी स्टडी जो है वो अच्छी जाएगी। बाकियों को आप पूरा ध्यान दें पढ़ाई पे, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करें हम शादी की। मैरिज योग के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि शादी के लिए गुरु का गोचर बहुत मायने रखता है। दो ही ग्रह जो है इसमें साथ देते हैं, एक तो बृहस्पति जिसको हम गुरु भी कहते हैं, जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, और वीनस यानी शुक्र। शुक्र तो अपनी जल्दी जल्दी स्थिति जो है वो बदलते हैं, और शुक्र की दशा भी चाहिए होती है, वो आपकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से है, लेकिन गुरु का गोचर बहुत हेल्पफुल होता है शादी के लिए। जो पहली बार शादी करने जा रहे हैं, या जिनकी पहली शादी टूट चुकी, पहला रिश्ता टूट चुका, दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ये साल बहुत खुशियां लेके आने वाला है। सो शादी के पूरे योग बने हुए हैं। जिनको जीवन साथी अभी नहीं मिला तो उनके लिए अच्छा जीवन साथी मिलने के योग बने हुए हैं, और जिनको जीवन साथी पहले ही अच्छा मिला हुआ है, जिनकी जो शादियां हैं वो फिक्स हो गई, डेट फिक्स हो गई, तो उनके लिए भी ये साल जो बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें हम मैरिड कपल की, उनके लिए भी ये साल जो है वो वैसे तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन शनि की 7.5 होने के कारण, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपने स्वभाव पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैटर्न है फर्स्ट हाउस में आके, या फिर जब रेट्रोग्रेटरी होते हैं तो स्वभाव को थोड़ा हठी बना देते हैं, गुस्सैल बना देते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे नुक्ताचीनी मत कीजिएगा, इससे जो आपका मैरिड लाइफ का वातावरण है, घर का जो आपका पूरा एनवायरनमेंट है, वो खराब हो सकता है। अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, और अपने जीवन साथी को अच्छी तरह समझ के उसको कोऑपरेट करके
अपना जो मैरिड लाइफ है उसको आप मधुर बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। संतान के बारे में बात करें तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी साल का जो पहला हाफ है वो काफ़ी अच्छा है। अगर पिन पॉइंट करें तो 22 अप्रैल तक, उसके बाद फिर योग थोड़ा कम हो जाता है। फिर नवंबर दिसंबर का महीना भी अच्छा है। और जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों की स्टडी को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी शादी को लेके जो भी आपकी चिंताएं बनी हुई हैं उन चिंताओं में मत पड़िएगा, क्योंकि ये भी टाइम की बात है। और आपको जैसे जैसे साल बीतता चल जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स भी हल होती चली जाएंगी और आप चिंता मुक्त होंगे और संतान को लेके जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान होगा। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में जो है इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी जॉब को लेकर, और इस साल आपको अच्छी जॉब जो मिलने के चांसेस बने हुए हैं। बात करें हम प्रमोशन की तो जनवरी से ही ऐसे जो प्लैनेट हैं वो बन जाएंगे जो आपको प्रमोशन दे देंगे। नया साल आपके लिए प्रमोशन लेके आने वाला है और इसके बाद अक्टूबर के बाद भी, यानी अक्टूबर 2023 के बाद भी एक बार फिर आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। लेकिन जहाँ तक काम वाली जगह पे जो वातावरण है वो आपको थोड़ा बोझिल सा लगेगा, क्योंकि आपके जो प्लैनेट हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि काम को टालने की आपका ट्रेंड बना हुआ है शनि की 7.5 के कारण। आप थोड़े आलसी हो गए हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, जॉब पे ये चीज़ें नहीं चलती, जिसके कारण आपको थोड़ा वहाँ पे असुखद सा लग सकता है और आपकी काम को टालने की जो प्रवृत्ति है वो आपको ही स्ट्रेस देगी। सो आपको ये सुझाव है मेरा कि आप काम को टालिएगा मत, और जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो हायर लेवल वाले जो सुपरवाइजर्स हैं, उनके साथ आप अपने संबंध अच्छे बना के रखना, खूब मेहनत करना, और जो आपके साथी हैं, आपके कुलीग हैं, टाइम टाइम पे उनकी हेल्प लेकर और उनको हेल्प देकर भी आप अपने काम का जो वातावरण है वो अच्छा बना सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ भी हैं जो जॉब बिल्कुल ये छोड़ के अपना कारोबार, अपना नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, वो इसमें सफल भी होंगे। और अगर आप बिल्कुल अपनी जो जॉब चेंज करना चाहते हो, पिछली जॉब को छोड़ के बिल्कुल एक नए फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आपकी लेजीनेस की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से आपको थोड़ा सा अपने काम काज की जगह का वातावरण थोड़ा असुखद लग सकता है। उसको सुखद आपने बनाना है, ये आपके हाथ में है। खूब मेहनत करिएगा ताकि आने वाले टाइम में वही मेहनत आपके लिए और प्रमोशंस लेके आए। अब हम बात करते हैं जो बिजनेस पर्सन है, जिनके अपने कारोबार हैं, उनके लिए पिछले 2.5 साल से भी टाइम जो है जो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो जनवरी 2020 से ही उनके लिए कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो आ रही थी। उनकी जो प्लान्स थी, उनके जो प्रोजेक्ट थे वो डिले हो रहे थे, आपके हर एक काम अटके हुए थे, बार बार रुकावटें आ रही हैं, जिसके कारण कई बार आपको बहुत ज़्यादा निराशा भी होती थी। अब टाइम आ गया कि आप अपना फोकस जो है अपने काम पे करें
और पूरी मेहनत से अपने काम पे लग जाइए, तो आपको लगेगा कि ये साल जो है आपके लिए कुछ राहत लेके आ रहा है। आपकी रुकी हुई जो प्लानिंग्स थी, जो प्रपोजल्स थी, वो अब थोड़े थोड़े विघ्न के बाद ठीक पटड़ी पे आ जाएगी आपकी गाड़ी। साल के शुरू में हो सकता है आपको लगे कि आपके काम उतनी तेजी से नहीं चल रहे जितना आप चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी मेहनत बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास के साथ काम करोगे, वैसे वैसे ही आपका साल जो है अच्छा होता चला जाएगा और आपका जो कारोबार है वो भी फलने फूलने लगेगा। जो लोग अपने काम से संबंधित कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हाँ, थोड़ी सी स्टेट को लेके प्रॉब्लम है वो दिख रही है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो या फिर स्टेट की पॉलिसीज को लेकर हो, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपना टैक्स बिल्कुल ठीक ठीक टाइम पे पूरा भर दें और जो पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना पेपर वर्क तैयार करके रखिएगा, ताकि किसी भी तरह की आपको सरकार की तरफ से प्रॉब्लम जो है वो ना आए। कुछ लोगों का ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपसे रुतबे में बड़े होंगे, उनका साथ लेकर आप अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं और अपने जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उनको भी बढ़ा सकते हो। जहाँ तक कारोबार को लेके यात्राओं का सवाल है, वो यात्राएं आपके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और नए ऑर्डर्स लेके आएंगी। लेकिन जून से लेकर नवंबर के बीच जब सैटर्न रेट्रोग्रेटरी होंगे, तब जो भी आप लेन देन कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, वो बहुत ध्यान से कीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको कोई परेशानी हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साल ऐसे प्लैनेट बने हुए हैं, आपका भाइयों के साथ अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद जो है वो बढ़ सकता है और उसका हल निकलने में काफ़ी डिले हो सकता है। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस साल मिलने के चांसेस आपको बहुत कम है। जनरल जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो, वो चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बिजनेस की कोई भी मशीनरी हो, या आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हो, तो उसको लेके आपके प्लैनेट बहुत अच्छे बने हुए हैं। उससे रिलेटेड अगर आप कोई लोन इंतज़ार कर रहे हो कि लोन लेना है, मॉर्गेज लेनी है, तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगी, कोई परेशानी ऐसी नहीं बनी हुई। कोर्ट केसेस की बात करें, उसमें भी आपको इस साल कुछ आपके फेवर में आने का नहीं है। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, वो आपके लिए टाइम टाइम पे मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जो कोर्ट केसेस हैं वो इस साल भी डिले होने के जो चांसेस हैं बने हुए हैं। बात करें तो हम यात्राओं की, तो काफ़ी यात्राएं दिख रही हैं। फैमिली को लेकर आप किसी धार्मिक यात्रा पे या किसी रिश्तेदारी के फंक्शन में, ऐसी भी यात्राएं दिख रही हैं। कारोबार को लेकर भी और स्टूडेंट्स भी हायर एजुकेशन के लिए यात्राएं कर सकते हैं। वास्तु की बात करें तो जो कुंभ राशि है, ये वेस्ट दिशा, जिसको हम पश्चिम भी बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है। सो कुंभ राशि वालों के लिए जो वेस्ट दिशा है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने रेजिडेंस के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हो, तो अगर वो पश्चिम मुखी है तो वो आपको अच्छा फल देने वाली होती है। लेकिन साथ में उसकी स्लोप का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ईस्ट से जो वेस्ट है वो ऊंचा होना चाहिए और उस तरफ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए।
इसके अलावा बीच की बिल्डिंग का भी देखना पड़ता है, बाकी जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग के वो भी अलग बात है। लेकिन अगर हम फेसिंग की बात करें तो वेस्ट फेसिंग आपको अच्छा रहता है। और अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या नई जॉब लेने के लिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसमें एक ऑप्शन वेस्ट भी है, तो आप अपने जन्म स्थान से जितना वेस्ट की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा तरक्की करोगे। अब हम बात करें कि 2023 में आपको कैसे उपाय करने चाहिए ताकि आने वाला साल जो है आपका वो अच्छा हो, जितना अच्छा हो सकता है उससे और ज़्यादा अच्छा हो। अगर हम बर्थ स्टोन की बात करें तो जो कुंभ राशि है इसके स्वामी शनि है, तो शनि के लिए नीलम पहना जाता है, लेकिन चेक करके पहनना, क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो आपके लगन के और 12वें खाने के, खर्च वाले खाने के भी स्वामी हैं, तो चेक करके ही नीलम पहनना। अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो जेंट्स राइट हैंड की मिडल फिंगर में और लेडीज लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर में पहनती हैं। इसको अष्ट धातु में या फिर गोल्ड में भी पहना जाता है। मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इस साल उनको प्रॉब्लम आने वाली है थोड़ी स्टडी में, तो उसके लिए वो हरे पन्ने की अंगूठी या फिर लॉकेट भी पहन सकते हैं गोल्ड में। और जो लोग संतान प्राप्ति में कोई कठिनाई उनको आ रही है तो उनके लिए भी हरा पन्ना उनको पहनना चाहिए। गोल्ड में इसका लॉकेट भी पहन सकते हैं आप। अगर आप रिंग पहनना चाहते हैं तो लेडीज़ लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर होती है जिसको हम पिंकी फिंगर कहते हैं उसमें पहन सकती हैं। जेंट्स जो हैं वो राइट हैंड की पिंकी फिंगर में पहनेंगे गोल्ड में। और अगर आपको लगे कि आपकी प्रमोशन में बार बार गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपकी प्रमोशन डिले हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए आप डायमंड या ओपल है लॉकेट या रिंग के रूप में पहन सकते हैं। दान की बात करें तो गुरु इस साल आपके तीसरे खाने में आके अच्छा फल नहीं देंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए आप जिस भी धर्म से, जिस भी रिलीजन से जुड़े हुए हैं उस रिलीजियस प्लेस पे जाके कोई भी सेवा जैसी आप करनी चाहते हैं वैसी कर सकते हो। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, कुछ लोग रिलीजियस नहीं होते, स्पिरिचुअल होते हैं, तो फिर आप कोई और उपाय करना चाहते हो तो पीली चीज़ों का दान या गिफ्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता कर सकते हो, चाहे उनको कोई एजुकेशनल जो स्टाफ है वो उनको लेके दे सकते हो, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, या उनकी फ़ीस में उनकी हेल्प कर सकते हो, या फिर जो रिलीजियस बुक्स होती हैं वो खरीद के उसको भी आप बांट सकते हो। शनि को प्रसन्न जरूर कीजिएगा क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। उसके लिए जो भी बेआसरा लोग हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनकी मदद कीजिएगा। और इसके अलावा जो ओल्ड एज पर्सन हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा कीजिएगा। और इसके अलावा जो मज़दूर लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट कीजिएगा। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।